क्यों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीसेट के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का है डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है रेलगाड़ी जो पार करती है। तो एक अगर आदमी है या पोल है, यहाँ से अगर कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन जब शुरू होती है, मतलब ये वाली पोर्शन है ए पोर्शन और ये बी पोर्शन हो गया ट्रेन का, और ये आदमी अगर खड़ा है तो यहाँ से पूरा पार करने में इसको जो लगेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर इसको पूरा पार करने में, ठीक। और जितनी स्पीड में होगी उसके अनुसार टाइम लगेगा। वैसे ही ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, ये किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम को क्या करेंगे, आवर है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, इसलिए 66 से डिवाइड कर देंगे। अब इस जीरो को, ये जीरो दोनों जीरो से कटा देंगे। बाकी ये 10 है तो 10 को क्या करेंगे, तो 5 से कटा देंगे और इसको 3 कर देंगे। तो 3 6 जा कितना होता है, 18, नीचे हो गया हमारा 18, और ऊपर कितना बच गया, 50 इंटू 5 मीन्स 25 0, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, हमारा आ गया कि 250 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर ये 50 को हम ख़त्म कर दें, ना करें, या 1 मीटर कर दें, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, 50 की जगह पर 1 होगा। तो इसका क्या होता है, 5/6 3 जा 18, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से, और इसके जस्ट अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड दिया हो और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा। और किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। ये दोनों फार्मूले याद रखना, आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज। फर्स्ट क्वेश्चन है 180, मतलब 180 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले ही हमने बता चुके हैं कि क्या करना है, इसमें 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 18 से ये 18 कट गया 10 टाइम में, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 50, 50 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया, ठीक। ए ट्रेन क्रॉस 2 ब्रिजेज 800 मीटर एंड 400 मीटर लॉन्ग इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 मीटर के लंबी एक पुल और 400 मीटर एक लंबी पुल है, उसको एक रेलगाड़ी जब पार करती है तो क्रमशः टाइम जो लगते हैं 100 सेकंड लगते हैं और 60 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब क्या होता है कि एक ट्रेन जो है पुल को पार करती है, ये पुल है और इस पर एक यहाँ से यहाँ तक की ये ट्रेन है।
तो ट्रेन जब एंट्री करती है इस पॉइंट पर, वहाँ से टाइमिंग काउंटिंग शुरू होता है, और यहाँ पर जब ट्रेन का ये लास्ट पोर्शन ख़त्म होता है तो ये टाइमिंग ख़त्म होता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, पूल में ट्रेन का लंबाई जुड़ जाता है, मतलब पूल की, ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ने के बाद जो आता है वो टाइमिंग, वो उसको पार करने में 100 सेकंड लगता है, और 400 मीटर और ट्रेन की लंबाई पार करने में 60 सेकंड लगती है। तो हमें पता है कि स्पीड दोनों में सेम ही है, तो स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, तो जब 800 मीटर का ट्रेन है, उस समय 800 मीटर का पुल है, तो उस समय हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ x मीटर है, तो 800 मीटर लंबी पुल प्लस x मीटर की ट्रेन, दोनों को पार करने में 100 सेकंड लगते हैं। तो इस 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा स्पीड, और यही सेम स्पीड इसमें भी होगा। तो जब 400 मीटर की है प्लस x मीटर ट्रेन की लंबाई, और उसको पार करने में 60 सेकंड लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 60 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 इंटू 60 प्लस 60 x इज इक्वल टू, 4 से 400 हो जाएगा, 400 इंटू 100 प्लस 100x। ठीक, अब x को इस साइड में ले जाते हैं और इसको दूसरे साइड में लाते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा। 48 4800 20130 माइनस 40000 0000 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100x माइनस 60। ठीक, मतलब इसको हमने इस साइड में लाया और इसको दूसरे साइड में ले गए, तो क्या हो गया हमारे पास, ये 8000 आ गया, माइनस करेंगे तो 8000 हमारा बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 40x, 100 में से 60x गया तो कितना जाएगा, 40x। ठीक, अब 40 को इस साइड में लाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 बाई 40, इसको कटा दो। अब ये 8 से 2 बार में जाता है 200, तो मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 200 मीटर, x इक्वल टू 200 मीटर आया। ठीक, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 7/11 its usual speed reach a distance in 22 hours. How much time would have been saved if the train had traveled its usual speed? एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की से 7/11 की किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने देर में पहुंचेगी। देखो अभी क्या है कि सामान्य चाल हमें लेट करना पड़ेगा, लेट्स नॉर्मल स्पीड, और नॉर्मल स्पीड को हम ऐसे वो मानेंगे जो 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में क्या हम बोल सकते हैं, 11 बोलने में नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं इतना है। ठीक, अब नॉर्मल स्पीड इतना है तो इसका 7/11 कितना होगा, 110 इंटू 7/11। तो अब स्पीड हमारा क्या आ गया, 11 से 10 बाई टाइम में जाता है तो 70 आ गया, 70 किलोमीटर पर आवर। अब 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 22 आवर्स। तो 22 आवर्स टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम इंटू 70, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 155। ठीक, अब इतना आ गया। और उसका नॉर्मल स्पीड हमने कितना एज्यूम किया था, 110, तो नॉर्मल स्पीड से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे नॉर्मल टाइम निकल जाएगा। तो 110 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कितने बार में जाता है, एक बार में 11 और 44 बच गया, तो 4 टाइम 14, तो नॉर्मल टाइम क्या निकल गया, 14 आवर्स। और जो कम स्पीड में जाती थी तो कितना लगता था, 22 आवर्स। तो इस तरह से हमारे पास टाइम का बचत कितना हुआ, व्हाट टाइम शुड बी
150 meters long train takes 30 seconds to cross 500 meter long bridge. How long it will take the train to cross 350 meters long platform? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, 150 मीटर का ट्रेन है और 500 मीटर के पुल है, तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाता है आपस में, दोनों का लेंथ जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 650। इतना लंबाई पार करने में ट्रेन को 30 सेकंड लगता है। तो इस स्पीड क्या है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम कितना है 30, तो इसको हम नीचे लिख दिया और इसको डिवाइड कर दो, तो हमारा स्पीड कितना आ गया 65/3 मीटर पर सेकेंड। अब जब 350 मीटर का पुल है तो उसमें टोटल डिस्टेंस कितना पार करेगा, 350 मीटर पुल को और 150 मीटर ट्रेन की लंबाई, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ये कितना हो गया हमारा 500 मीटर। 500 मीटर को इस स्पीड में पार करने में अब टाइम हमें निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू d/s स्पीड। ठीक, तो अब क्या करेंगे, t इक्वल टू निकालने के लिए d कितना है हमारा, डिस्टेंस 500 मीटर और ये हमारा स्पीड क्या है 65 और 3 नीचे है तो ये ऊपर गुणा हो जाता है 3। ठीक, 5 के टेबल में आता है तो ये कितना हो जाएगा 100 और 13 × 5 = 65, 13, तो ये कितना हो गया 300/30 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक, इफ अ ट्रेन क्रॉस ए पुल एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h in 30 seconds, then the length of the train in meter per second will be। देखो अभी ट्रेन का स्पीड जो है km/h में दिया है, जो कितना है 60 और टाइम दिया है तुम्हारा 30 सेकंड। तो पोल को पार करने में सिर्फ ट्रेन का की जितनी लंबाई होगी उसी के अनुसार ये टाइम लगता है। मतलब डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो हमारे को पहले इसको किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके जो फार्मूले होते हैं वो क्या होता है 60 × 5/18। ठीक, अब इसको अगर हम कटाते हैं 3 से 6 × 18 और 3 से 20, फिर ये कट जाएगा 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी ट्रेन की स्पीड है। अब टाइम हमारे पास 30 सेकंड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है t × s, ts होता है ना। तो टाइम हमारा कितना है 30 और स्पीड कितनी है 50/3, 3 से कटाएंगे तो 10 टाइम में, तो मतलब कितना हो गया 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई इतनी ही होगी क्योंकि इतना ही डिस्टेंस उसको पार करना पड़ेगा। ठीक।